नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनव एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आपको आरएफ एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरएफ एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होती है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है हर कैटेगरी में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आरएफ प्री और आरएफ मेन दोनों के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है जनरल कैटेगरी में तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो महिलाएं होती हैं उनको हर कैटेगरी में 5 वर्ष का एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी जो जनरल कैटेगरी की महिला है उसको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो 45 वर्ष की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकती है। इसी तरीके से जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं वो इस एग्ज़ाम को 50 वर्ष तक दे सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है और आपको ये क्वेश्चन हल करने होते हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 75 से लेके 80 नंबर के बीच में कट ऑफ रहती है, जबकि 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। पिछले 3 बार से मैं यही कट ऑफ देख रहा हूँ। यानी 2013 का एग्ज़ाम था, उसके बाद में सन 2016 का एग्ज़ाम था, उसके बाद में सन 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इनमें प्री की जो कट ऑफ रही है वो 75 से लेके 80 नंबर के बीच में ही रही है। दोस्तों, आरएफ प्री क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर आपकी मैथ रीजनिंग ठीक ठाक भी है और आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से आरएफ प्री को क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, प्री एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है वो भी काफ़ी आसान होती है। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो भी आसान होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरएफ प्री के सिलेबस के बारे में, यानी पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें दोस्तों राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान के। इसके अलावा इसमें भारत का इतिहास पूछा जाएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका जो वेटेज रहेगा वो थोड़ा कम रहता है बजाय राजस्थान के। इसके अलावा विश्व और भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गौर करने लायक बात है कि विश्व और भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं, जबकि राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी कठिन पूछे जाते हैं, आमतौर पर मैंने यही देखा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक से इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न भी होंगे। इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, आरएफ प्री में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आमतौर पर दोस्तों करंट अफेयर में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैथ और रीजनिंग इसमें आती है, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों करंट अफेयर भी आरएफ प्री में पूछी जाती है और करंट अफेयर के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आरएफ प्री का सिलेबस। अब हम बात करते हैं आरएफ मेन के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आरएफ मेन में टोटल 4 पेपर होते हैं। फिलहाल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, कुल मिलाकर 2 दिन में 4 पेपर हो जाते हैं। दोस्तों, हर पेपर 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। अब हम बात करते हैं पहले पेपर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, पहले पेपर की पहली यूनिट में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास व संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक विश्व का इतिहास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आधुनिक विश्व का इतिहास है ये लिमिटेड है, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है। आधुनिक विश्व का इतिहास हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ टॉपिक है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें पुनर्जागरण व धर्म सुधार, दूसरा टॉपिक है प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति, तीसरा टॉपिक है एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद और चौथा टॉपिक है विश्व युद्धों का प्रभाव। सिर्फ ये 4 टॉपिक ही हमें इसमें पढ़ने हैं। दोस्तों, पहले पेपर की दूसरी यूनिट में अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले पेपर की तीसरी यूनिट
थोड़ी सी अलग आ जाती है, यानी कि RF प्री में इससे संबंधित आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो टॉपिक आएंगे वो है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। अब दोस्तों बात करते हैं RF मेन के दूसरे पेपर में। इसकी पहली यूनिट में प्रशासकीय नीति शास्त्र से संबंधित आपके टॉपिक आएंगे। दूसरी जो यूनिट होगी उसमें सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस भी इसमें पूछी जाती है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो अगली जो यूनिट है वो है पृथ्वी विज्ञान, यानी इसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत का भूगोल पूछा जाएगा, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल भी पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं RF मेन के तीसरे पेपर के बारे में। दोस्तों तीसरे पेपर में पहली यूनिट में आपसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति व समसामयिक मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस यूनिट में आपसे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वो भी आपसे इसी पेपर में पूछे जाएंगे। अगर दूसरी यूनिट की बात की जाए तो उसमें लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, यानी कि दोस्तों इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरी जो यूनिट है उसमें खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों ये थोड़ा अलग टॉपिक आ जाएगा। इसी में दोस्तों आपको थोड़ा करंट अफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में खेलों की नीतियां, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको योगा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा खेलों में जो प्राथमिक उपचार होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों इस यूनिट में खेल एवं योग के बारे में तो हम आमतौर पर जानते होते हैं, लेकिन जो दूसरे टॉपिक हैं, पहला व्यवहार और दूसरा विधि, इसके बारे में हमें नॉलेज कम होता है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। अगर व्यवहार की बात की जाए तो इसमें बुद्धि के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न बनते हैं, अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा तनाव से संबंधित जो प्रश्न है वो भी इसी टॉपिक में ही बनते हैं। इसके अलावा अगर विधि की बात की जाए तो इसमें स्वामित्व, कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य आदि के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध के लिए जो कानून होते हैं उसके बारे में भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमि विधियों जैसे कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में। चौथा पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी से संबंधित होता है। और दोस्तों जो सामान्य जो हिंदी में जो व्याकरण से संबंधित जो सब चीज़ें होती है वो इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा संक्षिप्तीकरण, पलवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद, इसके अलावा निबंध लेखन पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामर से संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा इसमें कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, प्रिसाइज राइटिंग से संबंधित जो कि 30 नंबर का होगा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें कंपोजिशन और लेटर राइटिंग भी पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये था RF मुख्य परीक्षा और RF प्री का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।